हेलो फ्रेंड, आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में HTML के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कंपनी आती हैं टेक्निकल पे एग्जाम्स कराती हैं, उनमें काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड पे चलते हैं हम, which HTML tag is used to define an unordered list, यानी HTML के अंदर उस टैग का नाम बताइए जो अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करता है। तो UL हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द HTML हेड एलिमेंट, यानी जो हेड एलिमेंट होता है HTML के अंदर उसका क्या पर्पस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू कंटेन मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हेड टैग के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, यानी HTML का कौन सा टैग है जो हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है। तो ए टैग जो होता है एंकर टैग, वो HTML के अंदर हाइपरलिंक के लिए यूज होता है, हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डज द एट्रीब्यूट SRC इन द इमेज टैग स्टैंड्स फॉर, यानी SRC जो होता है इमेज टैग के अंदर उसका क्या मतलब होता है, ये क्या फुल फॉर्म होती है उसकी। तो वो होता है हमारा सोर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोर्स के लिए SRC शॉर्ट में लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी जो HTML टैग कौन सा यूज होता है जो HTML के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ, यानी जो हमारा HTML टैग होता है वो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारा HTML टैग आता है और उसी के अंदर सारे टैग्स डिफाइन किए जाते हैं, बॉडी टैग्स और हेडिंग टैग्स जितने भी होते हैं सब HTML टैग के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक, यानी कौन सा HTML टैग है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। BR जो होता है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, HTML के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल, यानी HTML के अंदर कौन सा टैग यूज होता है जो टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टेबल टैग जो होता है HTML के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन HTML व्हाट डज द एक्रोनिम CSS स्टैंड फॉर, यानी जो CSS होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, which HTML tag is used to define the structure of an HTML टेबल, यानी HTML टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम टेबल टैग, हमने ऊपर भी बताया था अभी आपको, टेबल टैग जो यूज़ होता है HTML के अंदर उसका यूज़ हम नॉर्मली टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, टेबल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द HTML मेटा टैग, यानी HTML के अंदर जो मेटा टैग होता है उसका क्या पर्पस होता है यूज करने का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू स्पेसिफाई मेटा डेटा अबाउट ए डॉक्यूमेंट, यानी जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML के अंदर उसके डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए मेटा टैग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी HTML के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन से टैग का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। OL ऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द एक्रोनिम URL स्टैंड फॉर, यानी URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL की फुल फॉर्म होती है जो हम नॉर्मली अपने गूगल पे या अपने सर्च इंजन में जो भी हम टाइप करते हैं तो उसी को URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 14, इन HTML व्हाट डज द EM टैग रिप्रेजेंट, यानी EM टैग जो होता है HTML के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है। EM होता है एम्फेसाइज की शॉर्ट फॉर्म होती है EM। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्फेसाइज की शॉर्ट फॉर्म EM लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 यूज देखते हैं, विच HTML टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक इन ए न्यू टैब
और विंडो, यानी न्यू टैग वो विंडो के अंदर जो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए किस टैग का हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली टारगेट टैग जो होता है वो HTML के अंदर एक न्यू टैग और न्यू विंडो के लिए हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द HTML फुटर एलिमेंट, यानी जो फुटर एलिमेंट होता है HTML के अंदर उसका क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू क्रिएट अ फुटर फॉर ए डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो फुटर टैग का यूज़ किया जाता है, नॉर्मली फुटर एलिमेंट का यूज़ किया जाता है नॉर्मली उस पेज का फुटर पार्ट बनाने के लिए। Question number 17, which HTML tag is used to define a hyperlink that opens an email window, यानी जो ईमेल विंडो को ओपन करता है तो उसके लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेल टू HTML टैग होता है जो कि हाइपरलिंक को डिफाइन करता है जब हम कोई भी ईमेल ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द HTML इनपुट एलिमेंट, यानी इनपुट एलिमेंट का क्या पर्पस होता है हमारा, विद द टाइप एट्रीब्यूट सेट टू चेक बॉक्स, यानी अगर हम एट्रीब्यूट जो है उसका इनपुट का चेक बॉक्स दे देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू क्रिएट अ चेक बॉक्स, यानी कोई भी चेक बॉक्स अगर हमें बनाना होता है HTML के अंदर तो हम एक एट्रीब्यूट इनपुट के साथ दे देते हैं चेक बॉक्स, उसका यूज़ किया जाता है। Question number 19, which HTML tag is used to create a line break within a paragraph, यानी एक पैराग्राफ में अगर हमें लाइन ब्रेक देना है तो कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मली BR टैग का यूज़ करते हैं अपनी लाइन को ब्रेक देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो इसका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द HTML नेव एलिमेंट, यानी नेव एलिमेंट का क्या उद्देश्य होता है हमारे HTML के अंदर। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू क्रिएट ए नेव बार, जब हम अपनी कोई भी लैंडिंग पेज या वेब पेज बनाते हैं तो उसमें नेव टैग जो है, नेव एलिमेंट जो होता है वो नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं HTML के। सबसे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं HTML के MCQ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यूअर जो टेक्निकल राउंड होते हैं MCQ क्वेश्चन टेक्निकल पूछ लेते हैं उसमें, तो हमने टॉप 20 क्वेश्चन आज कवर किए थे। 2020 की 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं और धीरे धीरे इसी तरह से हर लैंग्वेज की हम वीडियो लाएंगे यहाँ पर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।